दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप किन लोगों से मिलना चाहते हैं उनके नाम आप कमेंट्स बॉक्स में लगातार डाल रहे हैं। अब भी डालिए। हम प्रयास करते हैं कि उन बड़े बड़े नामों को संपर्क किया जाए, उनसे निवेदन किया जाए और ज़्यादातर लोग आपके अनुरोध को स्वीकार करते हैं। हम आपसे ये भी अनुरोध करते हैं कि आप नीचे कमेंट्स में अपनी कंपनी का नाम न लिखें, और आप नहीं लिखते हैं। इसी वजह से आज चैट विद सुरेंद्र वत्स को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एक कॉमन चैनल के रूप में लोग अपना रहे हैं। हम उसके लिए आपके बहुत आभारी हैं। आज हमारे मेहमान एक ऐसा व्यक्तित्व है जो इस चीज के लिए जाने जाते हैं कि वो बहुत ग्राउंडेड हैं, ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। एक आम आदमी से आज बहुत खास आदमी बन गए हैं। सो आइए मिलके स्वागत करें। आज हमारे मेहमान हैं मुकेश कुमार सिंह। मुकेश जी, आपका चैट विद सुरेंद्र वत्स में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। और आज जब मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूँ सर, और मैं जब आपका चैनल देखा करता था, मैं मतलब एक एज ए नेटवर्कर, जैसे कहते हैं ना कि पैसे कमाने की ख्वाहिश सभी की होती है, ऐसे ही आज हर नेटवर्कर की ख्वाहिश है कि एक बार वो सुरेंद्र जी से जरूर मिले और उनके चैनल पर मिले। तो आज सर मैं आपकी वजह से आज इस चैनल पर हूँ और मेरी एक तमन्ना पूरी हुई है। और ये मेरे लिए क्या, आज मेरे सिस्टम के लिए भी बहुत बड़ी अचीवमेंट्स का दिन है ये। मैं थैंक्स करना चाहूँगा अपने सिस्टम का, जिनकी वजह से, क्योंकि मैं एज ए इंडिविजुअल नहीं आया हूँ सर यहाँ पर। मैं जहाँ बैठा हूँ, ये मेरा जिस ऑर्गेनाइजेशन से मैं हूँ, ये ऑर्गेनाइजेशन आपके सामने बैठा है। इसलिए सर थैंक्स करना चाहूँगा। और मैं आपका एक बार दोबारा से हैंडशेक करना चाहूँगा सर, कि मुझे अच्छा लगा सर आपसे मिलकर। और आपका इस चैनल की वजह से इस इंडस्ट्री के अंदर में जो मुकाम है सर, मैं चाहता हूँ कि ये चैनल और बुलंदियाँ छुए और यहाँ पर हर उस चेहरे को जगह मिले जो इस इंडस्ट्री के लिए काम कर रहा है सर। दैट्स ग्रेट। और मुकेश जी, मेरी ये मान्यता है और मैं कई बार ये बात बोलता हूँ कि जब एक व्यक्ति अच्छे लेवल पे पहुंच जाता है तो फिर वो अपने ग्रुप का नहीं रहता, वो पूरी कंपनी का हो जाता है। बिल्कुल सर। और जब व्यक्ति कंपनी के टॉप लेवल पे पहुंच जाता है और कंपनी अच्छा काम कर रही होती है तो फिर वो व्यक्ति कंपनी का भी नहीं रहता, फिर वो पूरी इंडस्ट्री का हो जाता है। बिल्कुल सर। तो उसी रूप में हम आपको यहाँ पे देख रहे हैं और उसी रूप में ऑलरेडी आप काम कर रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूं अपनी तरफ से और व्यूवर्स की तरफ से। हाँ जी। उससे पहले कुछ कॉम्प्लीमेंट्स आपके लिए कुछ लोगों ने लिखे हैं। हाँ जी। वो मैं पढ़ना चाहता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कौशल दुनिया ने लिखा है, ए ट्रू ग्राउंड लीडर। सुनील देवगन लिखते हैं, आम आदमी से बने हैं खास आदमी मुकेश कुमार सिंह। रामकरण जी लिखते हैं, एमएलएम के सरताज आ रहे हैं, बहुत मलाई मिलने वाली है नेटवर्कर्स को। और सिस्टम वी विन ये लिखते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के मास्टर ब्लास्टर आ रहे हैं सिक्सर लगाने। सर एक्चुअली ये जो कमेंट्स हैं आप लोगों के, ये लोगों की मोहब्बत है। क्योंकि जैसा कि मैं अपने बारे में बताऊं तो एक नॉर्मल सी पर्सनैलिटी, ऐसा कुछ नहीं है। आज ये चैनल, आज ये वीडियो हम शूट कर रहे हैं, ये वीडियो देखने के बाद में आज शायद हर उस शख्स को विश्वास हो जाएगा कि अगर ये कामयाब हो सकता है तो यार मैं तो हो ही सकता हूँ सर। वाह। ये लोगों की मोहब्बत है सर, और इसीलिए उन लोगों ने जो कमेंट्स किए हैं, मैं थैंक्स करना चाहूँगा उन लोगों का, उन साथियों का। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जो उम्मीदें उन्होंने मुझसे पाल रखी हैं, मैं उन उम्मीदों पर 100% खरा उतरूँ सर। दैट्स ग्रेट। मेरा अपना मानना है मुकेश जी कि हमारी जो कहानी होती है ना, हाँ जी। वो कहानी बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करती है। बिल्कुल और सर। इसीलिए दुनिया भर में जीवनियाँ लिखी जाती हैं, बायोग्राफी आती हैं और उससे लोग प्रेरित होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो आपकी कहानी बहुत इंस्पायरिंग है उन लोगों के लिए जो आपको जानते हैं। बिल्कुल। और बहुत सारे लोग हैं जो मुकेश कुमार सिंह से पहली बार मिल रहे हैं। बिल्कुल कहाँ से यात्रा शुरू हुई और अब तक का सफ़र कैसे रहा? सर, ये इंडस्ट्री में आने के बाद में शायद आज आप पहली बार कोई शख्स है जो मेरी कहानी जानना चाहता है। और थैंक्स करना चाहूँगा इस इंडस्ट्री का, क्योंकि ये इंडस्ट्री बड़ी कमाल की है सर। और मैं अपनी जर्नी की बात करूँ तो मेरा जन्म सर दिल्ली में हुआ, और दिल्ली में जन्म हुआ, एजुकेशन भी मेरी दिल्ली में हुई। मेरे पिताजी बाय प्रोफेशन अकाउंटेंट थे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, और
मैंने भी उन्हीं को देखा देखी, और मैंने भी अपनी एजुकेशन कॉमर्स साइड से की और बीकॉम किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से, कॉरेस्पोंडेंस से। पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन हाँ एक नॉर्मल जैसे कॉमन एक स्टूडेंट होता है वैसा ही था मैं। लेकिन हालातों ने मुझे इस इंडस्ट्री में आने पे मजबूर कर दिया। ओके। मैं इस इंडस्ट्री में आया था प्योर पैसे के लिए सर, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ। आज पूरी दुनिया के सामने मैं खुल के कह सकता हूँ, इस इंडस्ट्री में पैसे के लिए आया था। क्योंकि मैंने इन दिनों के अंदर में अपनी फैमिली के अंदर में पैसे की बड़ी किल्लत देखी है। मैंने, क्योंकि पिताजी की सैलरी होती थी, जैसे हम डायरेक्ट सेलिंग में बोलते भी हैं कि 30 तारीख से पहले सैलरी ख़त्म हो जाती है, लेकिन वो तो जब नॉर्मल ज़रूरतों में सैलरी ख़त्म हो जाती थी। तो मैंने अपनी फैमिली के अंदर में पैसे की किल्लत की वजह से अपनी छोटी सिस्टर की डेथ तक देखी है। उस दिन एक चीज़ डिसाइड किया था कि नहीं, आज के बाद अगर मैं सक्षम हुआ तो मेरे घर के अंदर में कम से कम पैसे को लेकर कोई किल्लत नहीं होगी। और थैंक्स करना, क्या एज रही होगी उस समय आपकी? मेरी एज सर, मैं उसमें 10th में था, और 10th में था, कहते हैं कि वो एक ऐसा समय होता है कि जब उस समय आपके दिमाग पे कोई चीज़ असर कर जाए वो ताउम्र रहती है। तो उस वजह से मैं इस इंडस्ट्री में आया, और क्योंकि यही इंडस्ट्री मुझे नज़र आई कि जिस इंडस्ट्री के अंदर में आप पैसा बना सकते हैं। क्योंकि पैसा नहीं था, तो पैसा बनाने के लिए बिजनेस करना पड़ता, वो पैसा मेरे घर में नहीं था। बिना पैसा इन्वेस्ट किए एक ही इंडस्ट्री मुझे नज़र आई, वो डायरेक्ट सेलिंग थी। वो मौका था कि वो मैं इस इंडस्ट्री में चला आया, और इस इंडस्ट्री में आया भी। आने के बाद में, जैसा कि बहुत सारे लोगों के साथ में होता है कि शुरुआती दिनों के अंदर में बिना सीखे फुल एक्साइटमेंट के साथ में मैं इस इंडस्ट्री में आया, और शुरुआती दौर के अंदर में ही मैंने वो सारी गलतियां की जो नए आने वाला नेटवर्कर करता है, और वही मेरे साथ में भी रिजल्ट आया कि फेलियर मुझे मिला। फेलियर मिला, इस इंडस्ट्री को फिर मुझे छोड़ना पड़ा। अच्छा। क्योंकि घर वालों का प्रेशर था कि बेटा अब या तो पैसे लेकर आ घर में, छोड़ना पड़ा। मैंने स्कूल में जाकर जॉब की 1500 रुपये की सैलरी पर, 6 महीने जॉब किया। लेकिन क्योंकि जो दिमाग में था कि नहीं पैसा आना है, लेकिन 1500 रुपये से बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं हो सकता था। मैंने ट्यूशन्स करने शुरू किए, ट्यूशन्स करने के साथ साथ मैं इंश्योरेंस सेक्टर में चला गया, इंश्योरेंस करना शुरू कर दिया, एक अच्छी अमाउंट अर्न करना शुरू कर दिया था। लेकिन उसके बाद में एक चीज़ है कि मेरे लिए अपनी लाइफ ख़त्म हो चुकी थी। तो मेरे एक मित्र ने इस इंडस्ट्री के बारे में मुझे बताया, दोबारा से वो इस इंडस्ट्री में। कितने साल का गैप रहा आपका? लगभग सर मैं बात करूंगा 8-9 साल का गैप था। अच्छा। 8-9 साल के गैप के बाद में मैं दोबारा इस इंडस्ट्री में एक बार दोबारा आया, और मैंने एक ही चीज़ सीखी कि मैंने जो गलतियां पिछली बार की थी वो गलतियां नहीं करूंगा। बहुत जल्दी नहीं थी, मतलब मुझे मालूम था कि इस इंडस्ट्री के अंदर में अगर मैं सीख कर करूंगा तो एक लिमिटेड टाइम के अंदर में वो सक्सेस मुझे मिल जाएगी। मैंने वो सारी चीज़ें सीखी, वो पेशेंस के साथ में मैंने वो सीखा और इस इंडस्ट्री को किया। मैं कह सकता हूँ कि इंडस्ट्री को किया नहीं सर, इंडस्ट्री को मैंने जिया। इस इंडस्ट्री को आज जो भी सक्सेस है, जिसको अगर दुनिया सक्सेस बोलती है, वो इस इंडस्ट्री को मैंने जिया है सर। ये MLM डायरेक्ट सेलिंग को मैंने अपनी लाइफ में मैंने यहाँ से किया है। मैंने यहाँ से नहीं किया है। इस वजह से लोग मुझे जानते हैं। आज जो भी लोग मुझे मोहब्बत करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ वो मेरे काम को देख के करते हैं। और कहते हैं राइट प्लेटफॉर्म मिल जाए, अगर एक ग्रेट सेक्टर तो था ही है, लेकिन अगर प्लेटफॉर्म बढ़िया मिल जाए तो कामयाबी की गारंटी है। दैट्स ग्रेट। आपकी जो अब तक की बात है मुकेश जी, उससे बहुत सारे लोगों के लिए एक बहुत स्पष्ट संदेश है कि वो अगर डायरेक्ट सेलिंग को लेके इनएक्टिव हो गए या किसी वजह से वो बिजनेस छोड़ के चले गए थे और उनको ये लगता है कि नहीं यार अब नहीं हो पाएगा, तो वो मुकेश जी से प्रेरित हो सकते हैं। उन्होंने एक लंबे गैप के बाद में उनको लगा कि नहीं डायरेक्ट सेलिंग उनका डेस्टिनेशन है, वो दोबारा उन्होंने रीस्टार्ट किया और आज वो बहुत बड़े मुकाम पे हैं कंपनी में, अपनी कंपनी के सबसे टॉप लेवल पे आते हैं। दैट्स ग्रेट मुकेश जी। कुछ प्रश्न मैं आपसे पर्सनली पूछना चाहता हूँ, मेरी बड़ी क्यूरियोसिटी है। आपने पहले शुरू किया, फिर बीच में आपने ड्रॉप कर दिया, अब दोबारा आपने स्टार्ट किया और उसके बाद आप रुके नहीं, लगातार आप कंसिस्टेंसी के साथ में काम कर रहे हैं। बिल्कुल सर। तो जब काम करते हैं ना, रिजल्ट नहीं आते हैं। हाँ जी।
या रिजल्ट थोड़े बहुत आ भी रहे हैं तो कोई दूसरा आगे बोलता है कि आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, तो वो कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो कंसिस्टेंसी को कैसे बना के रखें, लगातार फोकस रह के कैसे काम करें? बिल्कुल आपने सही सवाल किया, और ये शायद अगर हर नेटवर्कर ये फोकस कर ले। आपने बोला ना निरंतरता, कंसिस्टेंसी की बात अगर आप कर रहे हैं, ये मैंने आपसे बोला कि जब मैं पहली बार फेल हुआ तो यही गलतियां मैंने की थी। मैंने आपको बताया ना कि गलतियां मैंने की, मैंने उन गलतियों से सीखा कि कहते हैं ना कि हथेली पे सरसों नहीं उगती है। ये इंडस्ट्री करोड़पति बनाती है, ये अरबों रुपए देती है, लेकिन एक दिन में नहीं देगी। राइट। लगे रहोगे तो एक दिन जरूर दे देगी, वाह। लेकिन लगे रहना बहुत जरूरी है। मैंने लाखों लोगों को देखा है, और इस इंडस्ट्री में नहीं, मैंने इस इंडस्ट्री से बाहर भी लोगों को देखा है जिन लोगों ने चमत्कार किए हैं। जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था सर, तो हमारे पास एग्जाम्पल होते थे, एग्जाम्पल हमारे को दिए जाते थे इंडिया से बाहर के, कि उन्होंने स्टार्ट किया, उन्होंने वो करोड़ों रुपए बनाए, अरबों रुपए बनाए। आज जब मैं बात कर रहा हूँ हिंदुस्तान के अंदर में, तो आज 2022 के अंदर में जब मैं बात करता हूँ, तो आज वो सारे एग्जाम्पल आज हिंदुस्तान के अंदर में है। तो लेकिन वो एक दिन में तो नहीं हुआ ना। एक दिन के अंदर में कोई सचिन तेंदुलकर बन सकता, ना एक दिन में कोई विराट कोहली बन सकता है। इन लोगों ने दिन में लगातार 8, अगर मैं आपसे बोलूं सर कि 8 घंटे क्रिकेट में देने हैं, प्रैक्टिस करनी है, तो 8 घंटे लगातार नहीं हो सकता है। उन्होंने ब्रेक देकर एक दिन में 2 घंटे 3 घंटे प्रैक्टिस की, फिर 2 घंटे 3 घंटे प्रैक्टिस की, फिर 2 घंटे 3 घंटे प्रैक्टिस की। तो मैं अपने सभी साथियों से बोलना चाहूंगा, जो मैंने भी किया अपनी लाइफ के अंदर में, मैं ऐसी कोई भी बात यहाँ पे नहीं बोलूंगा जो मैंने अपनी लाइफ में नहीं किया है। कोई किताबी ज्ञान नहीं है। आज आपसे बोला जाए कि 8 रोटी खानी है तो नहीं खा सकते एक दिन के अंदर में। आप 5 खाते थे, मैं आपसे बोलूं कि आज आपको 1 फालतू खानी, 6 खानी है, आप खा लोगे मतलब। तो लगातार अगर आप इस इंडस्ट्री के अंदर में बने रहना चाहते हैं तो छोटे छोटे टारगेट डिसाइड करिए। ओके। आपने BMW लेनी है, ओके डन, BMW आएगी, गारंटेड है। लेकिन सचिन तेंदुलकर के पास आज फरारी है, लेकिन उसकी पहली कार मारुति 800 थी। छोटे छोटे टारगेट आप डिसाइड करें, उन टारगेट्स को फोकस करके लगातार उन टारगेट्स पे काम करें। अगर आप ये लगातार करेंगे इस चीज को, तो सक्सेस की गारंटी है। मैं आज जैसे मैं किताब में पढ़ रहा था कि अमेज़न के बारे में, कि अमेज़न इस दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। लेकिन कहते हैं कि वो नदी जहां से निकलती है पहाड़ से, वहां पर पानी बूंद बूंद करके टपकता है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। लेकिन वो पानी बूंद बूंद करके टपकता है, लेकिन लगातार टपकता है, और वो लगातार टपकने का रिजल्ट है, सालों से टपक रहा है, उसका रिजल्ट है कि वो इतनी बड़ी नदी का रूप ले लेता है। तो हर नेटवर्कर जिसका सपना है, बड़ा सपना है, वो एक चीज को फोकस करे, वो बड़ा बन सकता है। लेकिन एक ही चीज है, क्या वो लगातार काम कर रहा है? चैलेंज तो आएंगे, दिक्कतें आएंगी, लेकिन अगर वो अपने आप छोटे छोटे टारगेट को फोकस करके करेगा तो गारंटेड सफलता मिलेगी। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल मुकेश जी। हम लोग व्यूअर्स के कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। विनोद कुमार शर्मा का प्रश्न है। हाँ जी सर। प्रोस्पेक्ट को सबसे पहले बिजनेस प्लान दिखा के ज्वाइन कराएं, हाँ जी, या पहले प्रोडक्ट यूज करके फिर ज्वाइन करवाएं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये सवाल मेरा भी था जब मैं आया इस इंडस्ट्री में, प्रोडक्ट बेस में जब मैं काम कर रहा हूँ, तो दिमाग तो कहता है कि आज जो आप मिलता है उसको ज्वाइन करा, उसके अंदर में तेरे को कोई मिल जाएगा शानदार सा आदमी। लेकिन जब प्रोडक्ट बेस की बात करते हैं, तो प्रोडक्ट बेस नेटवर्क मार्केटिंग एक ही चीज कहती है, यूज द प्रोडक्ट, फील द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट। राइट। अगर प्रोडक्ट में दम है तो वो तेरी टीम में आएगा। राइट। हम क्या करते हैं, हम सबको नेटवर्कर बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है सर। अगर लॉन्ग लास्टिंग करना है, सफलता मिलेगी, गारंटेड मिलेगी, लेकिन वही चीज करनी पड़ेगी, यूज द प्रोडक्ट, फील द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट। अगर तुम्हारे प्रोडक्ट में दम है, क्वालिटी है, आप 100% श्योर हो, तो फिर डर कहेगा। तो प्रोडक्ट से शुरुआत करें। प्रोडक्ट से शुरुआत करें, गारंटेड है उसके अंदर में आपको कुछ बहुत शानदार से लोग आपको वहां से इनवाइट कर कॉल करेंगे, वो आपको बात करेंगे आपको। और इसका एक फायदा ये भी दिखता है, हर व्यक्ति शायद नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर सकता। बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेकिन हर व्यक्ति अच्छा प्रोडक्ट तो इस्तेमाल कर ही सकता है। यस सर, यस। वो कंज्यूमर तो बन ही सकता है। सर कितनी शानदार सी बात है, जो लोग आज डायरेक्ट सेलिंग में नहीं है, क्या वो प्रोडक्ट कंज्यूम नहीं कर रहे हैं? आज बड़ी बड़ी कंपनियां जो बहुत बड़ी बन गई हैं, वो डायरेक्ट सेलिंग नहीं किया उन्होंने,
उन्होंने यूजर बनाए सर। यस यस यस। आज वो साबुन बेचकर अरबों रुपए का बिजनेस कर रहे हैं सर। वो पेस्ट बेचकर अरबों रुपए का बिजनेस कर रहे हैं। और हमारे पास तो ऑलरेडी 100, 150, 200 प्रोडक्ट होते हैं। मैं बहुत सारे सिस्टमों को जानता हूँ, 500-500 प्रोडक्ट हैं, तो कमाल हो जाएगा। लेकिन वो डर होता है कि ऐसा ना हो कि मैं इसको प्रोडक्ट दूं और ये दोबारा नेटवर्क में ना आए। राइट। लेकिन गारंटेड है, अगर सिस्टम में दम है, प्रोडक्ट में दम है, तो गारंटेड वो शख्स आपकी टीम के अंदर। और मुकेश जी, जो प्रोडक्ट यूज करने के बाद उसके परिणामों से संतुष्ट होने के बाद में आएगा, हाँ जी, तो वो शायद लंबे समय तक काम भी करेगा। लंबी रेस का घोड़ा होगा सर, वो लंबी रेस का घोड़ा होगा। वंडरफुल। अगला प्रश्न ले रहा हूँ सर, ये है मनीष प्रसाद का। हाँ जी। मैं बार बार डीमोटिवेट हो जाता हूँ। एक डर है कि पता नहीं कामयाब होऊंगा या नहीं, डर को कैसे खत्म करूं? बिल्कुल सर, मनीष जी, अगर मैं उनको बोलूं, मनीष की राशि और मुकेश अंबानी की राशि सेम है, सिंह राशि है। अगर मुकेश अंबानी अमीर बन सकता है तो मनीष भी बन सकता है। सिर्फ वो डर खत्म करना होगा। एक ही चीज है, अगर डायरेक्ट सेलिंग में आप आ गए हैं तो उसके जो बेसिक रूल्स हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। क्या आपने ड्रीम लिस्ट बनाई? क्या आप अपने गोल्स आपने बनाए, गोल्स लिखे हैं? अगर लिखे हैं तो मैंने वही चीज बोला कि क्या आप उनको रेगुलर उस पे काम कर रहे हो? आपको एक चीज तय मान के चलना, मैं बार बार बोलता हूँ, डर क्या होता है उनको कि लोगों को सफलता क्या चाहिए? आज चाहिए सर। आज जुड़ जाएं, वो 6 महीने 3 महीने या 1 साल के अंदर में उनके पास में सफलता आ जाए, ऐसा कभी होगा नहीं। कुछ लोगों को मिल जाती है सफलता 6 महीने के अंदर में, कुछ लोगों को 6 साल में मिलेगी, लेकिन गारंटेड है लगे रहेंगे तो मिलेगी। तो डर को तो खुद खत्म करना पड़ेगा। एक ही चीज है, अगर आपके पास में गोल है, क्योंकि सर आप डायरेक्ट सेलिंग के बारे में अगर मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं तो मतलब कहते हैं ना कि वो सूरज को दिया दिखाना, कहते हैं कि आप बेहतर जानते हैं सर कि आज की डेट में अगर ये शख्स बात कर रहा है कि मुझे डर लगता है, मनीष को डर लगता है सफल होऊंगा कि नहीं होगा, तो क्या लगता है कि इसकी टीम के अंदर में कोई ऐसा शख्स आएगा जिसको डर नहीं लगता होगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको अपना डर खत्म करना पड़ेगा। अगर ये अपना डर खत्म कर सकता है तो ये गारंटेड इसकी सफलता इसके सामने होगी। दैट्स ग्रेट सर। अगला प्रश्न ले रहा हूं मुकेश जी। बिल्कुल। ये प्रश्न है लक्ष्मीकांत कुलकर्णी जी का। हाँ जी। फास्ट टीम कैसे बिल्ड करें? सब जल्दी में है। सब जल्दी में सर, ये 2020 है, मतलब सब कुछ 2020 हो रहा है। मतलब अब तो लोगों को खाना भी 30 मिनट के अंदर में घर पे चाहिए, मतलब और सामने चाहिए। मतलब फास्ट टीम बिल्ड करें। दोस्तों, एक चीज़ जो मैंने अपनी लाइफ में खुद फील किया, मैंने वो गलती की है, मतलब इस गलती की वजह से मैं बहुत पीछे हूँ, तो अपने आप को मानता हूँ पीछे। लेकिन मैं क्यों होता हूँ सर, अगर मैं सही हूँ तो आप एक चीज़ पे अगर आप मुझे अगर कल सही करें, अगर गलत हूँ तो आप मुझे बोलेंगे, मतलब प्लीज, कि फास्ट टीम ज़्यादा पैसा देगी या सॉलिड टीम ज़्यादा पैसा देगी? सॉलिड टीम देगी सर। फास्ट टीम जुड़ेगी फास्ट, लेकिन वो खत्म भी फास्ट होगी। आप लिमिटेड लोगों को टीम के अंदर में लेके आइए, लेकिन उनको डेवलप करिए। आपके साथ में 2 लोग आए, 3 लोग आए, 4 लोग आए, आप 4 लोगों को डेवलप करो। आप एक टीम डेवलप करो। एक सॉलिड टीम आपने अगर डेवलप कर दी तो आपको दूसरी टीम डेवलप करने में एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे। एक व्यक्ति को सक्सेस कर दिया तो लोग आपके पास में आएंगे सक्सेस के लिए, गारंटेड आपके पास में टीम बनेगी। लेकिन फास्ट टीम का फोकस दिमाग से हटा दें और आप फोकस करें सॉलिड टीम बनाने पर। जो आप जिनको भी आप टीम में लेकर आए उनको नॉलेज दें, एजुकेशन दें, और उनके दिमाग से भी वो चीज निकाल दें फास्ट टीम वाला। क्योंकि जब तक वो फास्ट टीम वाला कीड़ा उनके दिमाग में रहेगा कि बहुत जल्दी टीम बनेगी, ध्यान करना, वो लोग बहुत जल्दी खत्म भी होंगे। तो मेरा तो ये मानना है सर कि इस इंडस्ट्री के अंदर में अगर कामयाब होना है तो फास्ट टीम की बजाय सॉलिड टीम बनाए, एजुकेटेड टीम बनाए, उनको फुल नॉलेज दें, उनको बताएं कि कौन सी बुक्स पढ़नी है, उनको बताएं कि भैया काम कैसे करना है, उनको बताएं उनकी ड्रीम लिस्ट कैसे बनेगी, उनको बताएं कि वर्किंग कैसे करनी है। तो शायद बहुत बेहतर कर पाएंगे। फास्ट टीम का सपना दिमाग से निकालकर सॉलिड टीम पर फोकस करें तो शायद बहुत बेहतर हम लोग कर पाएंगे। दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच मुकेश जी। सर्वेश सिंह का प्रश्न है, बिजनेस कभी भी डाउन न जाए, हाँ जी, इसके लिए क्या करें? शायद अगर ऐसा कोई कैप्सूल बनता तो हम लोग जरूर बताते, उसका नाम बताते। लेकिन सर्वेश जी, मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, ये इंडस्ट्री बड़ी कमाल की है। ये इंडस्ट्री
हमेशा हर कोई चाहता है कि वो टॉप पर रहे, बिजनेस टॉप पर रहे, लेकिन बिजनेस एक ही कंडीशन पर टॉप पर जा सकता है सर। क्योंकि मुझे याद है सर कि पहली बार जब मैं इस इंडस्ट्री में आया और आया, उसके बाद फेल हुआ, दोबारा आया, दोबारा आने के बाद में जब थोड़ी सक्सेस मिली, पहली सक्सेस मिली, और जब पहली माला गले में पड़ती है सर, अच्छे अच्छों का दिमाग खराब होता है सर। वो पहली माला जिन लोगों ने अपने आप को मेंटेन कर लिया, आपकी टीम कभी डाउन ना जाए तो ध्यान करना, एक ही चीज करनी पड़ेगी सर। इस इंडस्ट्री का बेसिक है, बात सभी करते हैं, लेकिन कितने लोग उसको अप्लाई करते हैं? एथिक्स को फॉलो करना पड़ेगा। अगर मैं उन एथिक्स को फॉलो कर रहा हूं तो तय मान के चलना, ये इंडस्ट्री में आपकी टीम कभी भी डाउन नहीं जाएगी, निरंतर बढ़ेगी, निरंतर बढ़ेगी। कुछ बेसिक एथिक्स होते हैं, मतलब उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा कि भैया मैं लीडर हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि जो आज मेरे साथ में वो भी, उनका भी एक डिग्निटी है, उनको मेंटेन करना पड़ेगा। राइट। ज्यादातर के साथ में प्रॉब्लम यही आती है, मैंने जो देखा है, मैंने खुद वो गलतियां की हैं सर, मैंने गलतियां की, मैं गलती कर करके वो सीख के आया हूं कि आप ऊंचाइयां छुएंगे, लेकिन ध्यान करना, लोगों के ऊपर पैर रखकर नहीं, लोगों को साथ लेकर। क्या बात है। अगर लोगों को साथ लेकर आप चल सकते हैं तो तय मान के चलना, आपकी टीम इस दुनिया में सबसे बड़ी टीम होगी। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। अंतिम प्रश्न ले रहा हूं। हाँ जी सर। सरजू प्रसाद मौर्य जी का है, टीम में जुड़े हुए लोगों को कैसे एक्टिव करें जो फोन भी नहीं उठाते हैं, न मिलने के लिए तैयार है? कितना शानदार सवाल है सर ये। मैं ऑलरेडी जब मैं ये सवाल आप बात कर रहे हैं, ये सबके साथ होता है सर। लेकिन यहाँ पर दो चीजें हो सकती हैं कि या तो आप उन लोगों को छोड़ दें, अच्छा, जो ज्यादातर लोग करते हैं, जबकि कोई ना कोई कारण तो होगा कि वो आपका फोन नहीं उठा रहा है। अगर आप इस कारण में जाएं, मैं लीडर से एक ही चीज कहना चाहूंगा, जो मैंने खुद भी अनुभव किया, आप अपनी वर्किंग को कंटिन्यू करें। राइट। आप अपना जो बिजनेस है उस पर फोकस करें, अपने बिजनेस को आप बड़ा करते रहें, अपने आप को आप बड़ा करते रहें, लेकिन साथ साथ, क्योंकि ध्यान करना, अगर आप कामयाब होंगे तो तय मान के चलना, जो आज आपका फोन नहीं उठा रहे हैं तो जरूर एक दिन आपको पलट के फोन करेंगे। क्योंकि दुनिया एक ही चीज है। कई बार लीडर्स के मन में यह आता है कि मेरी वजह से सामने वाला ऊंचाइयां छू रहा है, तो अगर ये मैं ठीक कर लूं, मैं उनको आज ठीक नहीं कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं लगातार अपने काम पे फोकस करूं, लगातार अपने बिजनेस पे फोकस करूं, तो तय मान के चलना कि कल वहां से भी कॉल आएगी, वो लोग भी आपको कॉल करेंगे, वो लोग भी सिस्टम को फॉलो करेंगे, क्योंकि सफलता तो वो भी चाहता है ना सर। मतलब वो वॉच कर रहे हैं हमें, वो देख रहे हैं, और जब हमारे परिणाम उनको दिखाई देंगे तो वो खुद कॉल करेंगे। 100% सर, 100% उनका कॉल गारंटेड आएगा। मतलब ये मेरे साथ हुआ है सर। मेरे साथ हुआ है, मुझे बहुत सारे साथी छोड़ के चले गए थे, लेकिन जब वो सफलता लगातार मिलती रही तो मुझे कई लोगों के कॉल आए, कई लोगों ने किसी दूसरे के माध्यम से मुझे कॉल किया, करवाया, तो मुझे एक चीज गारंटी समझ में आई कि भैया इतने दिनों का अनुभव है कि भैया आज आप छोड़ो मत। लोग क्या करते हैं कि दरवाजा बंद कर देते हैं। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि जिसने काम करना बंद कर दिया, जिसने फोन उठाना बंद कर दिया, अपन ने भी उसको उस लिस्ट में डाल दिया, ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया। मतलब वो आएगा। इस दुनिया में कुछ भी वेस्ट नहीं है, हर व्यक्ति काम का है। कुछ आ जाएंगे, कुछ कल आएंगे, कुछ परसों आएंगे। जो फोन नहीं उठा रहे हैं, तय मान के चलना, आप अपने काम पे फोकस करें, आप नई टीम पर फोकस करें, नए लोगों पे फोकस करें, जो ऑलरेडी टीम आपके साथ में वर्किंग है उस पर फोकस करें। आपकी सफलता उनको आपके साथ में आने के लिए मजबूर कर देगी दोबारा से। दैट्स ग्रेट मुकेश जी, आप प्रैक्टिकल लीडर हैं, एक्चुअली ग्राउंड पे काम करते हैं, तो वो, और आपने बोला भी आप किताबी ज्ञान की बातचीत नहीं कर रहे हैं, आप जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है उसकी बातचीत आपने करने का प्रॉमिस किया था और वही आपने डिलीवर किया। सबसे पहले तो पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला, और ये एक छोटी सी भेंट मैं पूरे व्यूवर्स की तरफ से और पूरी टीम की तरफ से आपको देना चाहता हूँ। ये किताब है आपके हर सवाल का जवाब। इसमें नेटवर्क मार्केटिंग के 25 दिग्गज लीडर्स के इंटरव्यू हैं। सारे बड़े बड़े नाम, दीपक बजाज, राजेश अग्रवाल, मुकेश कोठारी, हर्षवर्धन जैन, डॉक्टर सुरेखा भार्गव, SP बहरल साहब, सूर्या सिन्हा जी, TS मदान जी, तो इस प्रकार के सारे बड़े बड़े लोगों के नाम हैं। और इसमें मैंने आपके लिए 2 लाइनें लिखी हैं। अच्छा।
प्रिय मुकेश, आपकी उपलब्धियां बहुत सारे लोगों को प्रेरित करती हैं। इसी प्रकार निरंतर आगे बढ़ते रहिए। ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू। और ये मेरे लिए कहते हैं ना कि जैसे ना इस इंडस्ट्री के अंदर में गीता है ना, गीता हो सकती है, और आपके हाथ से ये लेना सर शायद मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट है ये। थैंक यू और सो मच मुकेश जी। मैं आज प्राउड फील कर रहा हूँ सर। और जो आप ये सीट जो जिस पे मैं बैठा हूँ, मैं शायद इस लायक नहीं था। मैं एक्चुअल में बता रहा हूँ सर आपको, ये मैं इस लायक नहीं था, लेकिन ये जो इंडस्ट्री है ना, उसने मुझे इस लायक बना दिया। आपकी जो विनम्रता है मुकेश जी, मुझे मालूम है कि आप कितने बड़े अचीवर हैं, किस प्रकार का आपका एक ओरा है। उसके बावजूद ऐसा मानना अपने आप में वो बताता है कि आपने बहुत आगे जाना है। बहुत सारे जो पड़ाव हैं वो आपका इंतजार कर रहे हैं। आप इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहिए और मिलकर इंडस्ट्री की सेवा करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सो ये थे मुकेश कुमार सिंह, बहुत विनम्र, बहुत बड़े लीडर। और मुकेश जी से एक चीज हम सब लोगों को सीखनी चाहिए। अगर आप किसी वजह से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को छोड़ के चले गए थे तो आप पश्चाताप मत कीजिए। आप ये मत सोचिए कि यार बहुत देर हो गई, अब शायद नहीं हो पाएगा। ये मत सोचिए यार मैं 2000 में डायरेक्ट सेलिंग से आया था, तब तक करता रहता तो अब तक क्या हो गया होता। अभी से, आज से, इस एपिसोड के बाद में आप शुरू कर सकते हैं और मुकेश जी की तरह एक नई कहानी लिख सकते हैं। और जब आपकी इस प्रकार की कहानी होगी फिर हम आपको बुलाएंगे चैट विद सुरेंद्र वत्स में और हॉट सीट पे बैठा के आपसे उसी प्रकार बातचीत करेंगे जिस प्रकार मुकेश जी ने की। और मुकेश जी की कहानी जैसे बहुत सारे लोगों को प्रेरित करती है, वैसे ही आपकी कहानी प्रेरित करेगी। लेकिन ये सब तभी संभव होगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि नोटिफिकेशन आपके आ जाए। तभी मालूम चलेगा कि अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे कौन आपके सामने उपस्थित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।